बेलन की त्रिज्या और गोला गोला की त्रिज्या दोनों के दोनों बराबर ही आर ही होगा। और जो गोला का जो बेलन जैसे है, ये जो गोला जैसे होगा, ये इसमें स्पर्श भी करता है। ये जो गेंद है नीचे वाला को टच कर रहा है, और ऊपर जितना तक ये है ऊपर वाला को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो थोड़ा सा अंदर में। समझ गया। तो इसका दोनों बराबर है, तो बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन की ऊंचाई यानी एच, बेलन की जो ऊंचाई एच होगा, ये क्या होगा, ये देखो त्रिज्या इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, आर है, ठीक है। और इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या भी आर है। और इसका जो बेलन का ऊंचाई होगा इतना, इतना त्रिज्या, फिर ऊपर में त्रिज्या जोड़ देंगे तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2r, बेलन की ऊंचाई आ गया। अब इसका पहला सवाल है, जो अब इसका पहला सवाल है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। और इसमें देखो आर की जगह पर आर ही होगा तो यही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्षेत्रफल को एस मान लेते हैं, सरफेस एरिया S1, ठीक है। और ये तो निकल गया। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका S2, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है। तो 2 का 2, पाई का पाई, r का है, और h के अनुपात में कितना लिया है, 2r। तो यहाँ पर लेंगे 2r। तो 2 को 2 से नहीं क्या गुना करेंगे, 2 दूनी 4, पाई का पाई, और r को r से गुना करेंगे तो r²। हमको यहाँ S2 भी निकल गया 4πr², और S1 भी निकल गया 4πr² निकल गया। तो इसका फिर तीसरा सवाल है, जो ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, अनुपात क्या था, पहला क्षेत्रफल क्या निकला S1 बटा दूसरा क्षेत्रफल क्या मान इसको S2। अब इसका मान क्या क्या है, तो S1 का मान है 4πr², और बटा में S2 का मान भी है 4πr²। तो 4πr² दोनों सेम से कट गया, ऊपर कुछ नहीं, एक नीचे कुछ नहीं, देखिए a अनुपात एक आंसर। अच्छा हो गया, समझ इसको।